छोटी उम्र में बड़े ख्वाब देखने वाले ही अपने सपने को हकीकत में बदलते हैं। कुछ ऐसा ही किंशुक वैद्य के साथ हुआ है। बचपन में जो कदम ठीक से संभलते नहीं हैं, उस उम्र में किंशुक ने फिल्म में काम करना शुरू कर दिया था। किसे पता था कि किंशुक के हाथों में जो डोर है वो रियलिटी में खुद पतंग बनकर आसमान को छूने लगेंगे। संक्रांत का दिन था, मैं अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा था एंड दैट्स वेयर आई गॉट पिक्ड फॉर अ मराठी फिल्म कॉल्ड सुनाई येती घरा एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। आई थिंक तब जाकर पता चला कि ऐसे अप्रोच होता है। आफ्टर डूइंग माय फर्स्ट प्रोजेक्ट मुझे पता चला कि कैसे अप्रोच किया जाता है, एक पोर्टफोलियो बनाना होता है, फोटोज क्लिक करने होते हैं, जाके लोगों तक बांटने होते, तब प्रिंट्स होते थे। किंशुक बचपन से फिल्मों में काम करके अपना शौक पूरा तो कर रहे थे, लेकिन साथ इसके इन्होंने अपनी पढ़ाई को भी बहुत ही सीरियसली लिया। मेरी स्कूल ने हमेशा मेक श्योर किया कि मैं स्कूल अटेंड करूं, मेरी 75% से ज़्यादा अटेंडेंस हो एंड आई थिंक थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि दे आल्सो मेड श्योर कि मैं रोज़ स्कूल जाऊं और उसके बाद शूट करूं जब वक्त मिले। वक्त ही होता है जो इंसान को फर्श से अर्श पर पहुंचा देता है, जैसा कि किंशुक वैद्य के साथ हुआ। छोटी उम्र में ही बड़े बड़े सितारों के साथ फिल्म राजू चाचा में काम करने का मौका मिला, इसलिए आज भी किंशुक इन सभी को अपना गुरु मानते हैं। 8 साल का था मैं, बट इतनी सारी चीज़ें मुझे उस वक्त सीखने मिली, ना सिर्फ अजय अंकल से, ऋषि कपूर, संजय दत्त हमारे फिल्म में कुछ एक छोटा कैमियो कर रहे थे, तो वो कुछ दिन के लिए आए थे, तो उनसे। सो आई थिंक इतने सारे लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। जॉनी लीवर, आई थिंक ही इज़ एन अमेजिंग परफॉर्मर, अमेजिंग एक्टर, अमेजिंग कॉमेडियन। सो आई थिंक ऐसे लोगों के साथ मुझे राजू चाचा में काम करने का मौका मिला एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट। वैसे किंशुक को आप सभी ने सीरियल राधा कृष्णा में अर्जुन का किरदार निभाते हुए देखा ही होगा, लेकिन उनके बचपन की छवि को दोबारा देखना है तो जी टीवी के शो विष्णु पुराण को देखिए, जिसमें किंशुक प्रहलाद का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। विष्णु पुराण की भाषा सिर्फ हिंदी नहीं थी, बहुत ही प्योर हिंदी थी, किंतु परंतु पिताश्री मैं कदापि नहीं चाहूँगा कि ऐसे हो। सो ऐसे शब्द थे एंड उस उम्र में मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था। सो आई थिंक माई मॉम हैज़ बीन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर मी, क्योंकि वो मुझे पढ़ के सुनाती थी और मैं सुनकर याद करता था अपने डायलॉग्स। एंड विष्णु पुराण में मुझे याद है इनिशियली छोटे छोटे होते थे, बट जब राइटर्स ने देखा कि अच्छा ये बच्चा तो डायलॉग्स बोलता है, ऐसे फटफट डायलॉग्स बोलता है, सो उन्होंने डायलॉग्स लंबे लंबे डायलॉग्स देना शुरू कर दिया। सो मैं लंबे लंबे डायलॉग्स सुनकर याद करने लगा। So I think my mom has taken a lot of hard work and lot of efforts behind me, and I think whatever I am today is because she has taken those efforts. कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। शायद यही वजह है कि आज 15 साल बाद भी लोग किंशुक के शो शकलाका बूम बूम को नहीं भूल पाए। सच कहूँ तो आज भी जब मैं लोगों को मिलता हूँ तो लोग मुझे यही सवाल पूछते हैं, क्या वो मैजिक पेंसिल असली है, क्या तुम्हारे पास आज भी वो मैजिक पेंसिल है। सो आई थिंक 15 साल हो गए शकलाका ख़त्म होकर, एंड आज भी लोग अगर वो पेंसिल ढूंढ रहे हैं तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा, क्या डिमांड रही होगी कि 15 साल बाद भी लोग उस पेंसिल को ढूंढ रहे हैं, उस पेंसिल के बारे में पूछ रहे हैं, एटलीस्ट उसका हाल चाल पूछ रहे हैं। पढ़ाई पूरी करने के लिए किंशुक अभिनय से दूर रहे, पर जब इन्होंने सेकेंड इनिंग टेलीविजन के शो एक रिश्ता साझेदारी का से शुरू की तो लोगों ने किंशुक को फिर वही प्यार दिया। बस इन दी एंड आई वुड लाइक टू से कि यू हैव बीन लविंग मी अ लॉट, बहुत सारा प्यार आपने दिया है, तो ऐसे ही प्यार दीजिए। और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा और टेलीकास्ट शुरू होगा, राधा कृष्ण देखिए, कृष्ण अर्जुन की गाथा देखिए, एंड हम सबको आपका बहुत सारा प्यार दीजिए। किंशुक, हमें उम्मीद है कि आप यूं ही मेहनत करते रहेंगे और दर्शकों का खूब प्यार पाते रहेंगे। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।